Hello student, this is Swati. Welcome everyone to my English lesson. In this video, we will cover the third part of supplementary readers of chapters The Children's at Work. Here is 3 points of this part. There is a row of huts near some dirty puddles. वो हट्स बहुत सारे रोज बहुत सारे हट बने हुए थे रो में. वहाँ पे क्या थे, बहुत सारे डर्टी पडल्स थे. आउटसाइड वन ऑफ द हट जया डम्प्स हर सैक. उतने सारे हट्स के पास एक वन हट्स के पास जया अपना हट को अपने सैक को क्या कर देती है, रख देती है. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलो थिंक्स द डे अहेड. अपने दोस्त के आभारी होते हुए वेलू क्या करता है, अपने आगे वाले दिनों के बारे में सोचता है. Jay and Velu walk along the road of half an hour until they come to the bridge across the dirty trickles of water. We are in the twinkling now. See that the banking canal, said Jaya. बहुत आधे घंटे तक चलने के बाद जया और वेलू क्या करते हैं, एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदे गंदे पानी से वहाँ पे बह रहे थे. वी आर इन द ट्रिप्लिंग. हो गया. जया बोलती है कि अब हम लोग कहाँ पे है, ट्रिप्लिकेन के पास है. सी दिस इज ए वंकिंग चैनल. वो उसको मजाक में कहती है कि कौन सा कैनल है, वंकिंगम कैनल से जया बोलती है. लेकिन वो जो कैनल वो जो जहाँ पे था वो बहुत ही गंदा था. जया स्टेयर्ड जया स्टेयर दिस वॉज ए कैनल. वेलू स्टेयर. वेलू उसको देख करके बोलता है क्या ये कैनल है. नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज रो ऑन द स्ट्रेंज हट्स ही हैड नेवर सीन. उसके जो पडल्स थे, बहुत सारे जो गंदे गंदे पानी थे वो वहाँ पे, और उस गंदे वाले पानी के बीच में बहुत सारे हट्स थे जैसे वो घर कभी नहीं देखा था. दे वर बिल्ट आउट ऑफ द ऑल सॉर्ट थिंग्स, मेटल, सीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक. वो सारे जो हट्स थे वो सब मेटल, सीट्स, टायर, ब्रिक, वुड, प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बने हुए थे. दे स्टूड crookedly and looked as if they would fall any moment. वो सारे जो घर थे वो टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे कि वो देखने में ऐसा लग रहे थे कि कभी वो क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे गार्बेज बिन चीज़ से बने हुए थे. इज दिस वेयर यू लिव, दिस हाउस आर स्ट्रेंज, सेड वैल्यू. वैल्यू पूछता है ये घर है जो तुम यहाँ रहते हो, ये घर तो काफ़ी देखने में स्ट्रेंज लग रहा है. इन आवर विलेज द हाउस आर मेड अप ऑफ मड एंड पाम लीव्स. मेरे गांव में ना जो घर होते वो मड और पाम के लिप से बने होते थे. जिया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट एंड डम्प हर सैक आउटसाइड. देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन. जया उसमें से एक हट में वो घुस गई, वहाँ पर अपने सैक को रख दिया और एक खाली वाले सैक को उठा लिया. लेट्स गो. सी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ सोव. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, हेयर्स वेयर्स दिस एंड कम विथ मी. अब वो बाहर निकलती है, बोलती है चलो. वो वेलू की तरफ टर्न होती है और उसे कुछ देती है और बोलती है कि अब तो तुम मेरी कुछ हेल्प करो, और उसे कुछ पहनने के लिए, और उसे कुछ देती है पहनने के लिए और बोलती है कम विथ मी. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and stick into his hand. वो उसके पास ना एक पेयर ऑफ शूज, बहुत ही पुराने पेयर ऑफ शूज देती है जिसमें कोई लेसेस नहीं होता. वो उसको देती है और बोलती है पुश्ड अ सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसके हाथ में एक सैक और एक डंडा देती है. वेलू वॉज कन्फ्यूज. वेलू बहुत कन्फ्यूज था. व्हाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग. वेलू कन्फ्यूज था कि वो हमें कौन सा काम करने के लिए दे रही है. ये सारी चीज़ें वो उससे वो क्या काम कर सकता है. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म्स, वेडिंग्स एंड टेकिंग काउ आउट ऑफ ग्रेज. वो सिर्फ वही काम किया अपने जहाँ पे वो रह रहा था. वो सिर्फ जमींदार के फॉर्म में काम करना, वेडिंग्स मतलब जो अनवांटेड क्रॉप्स है, अनवांटेड जो प्लांट्स है वो सबको काटाई करना और गाय को चराना, ये सब का काम वो वैल्यू किया था. आर देयर आर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया. जैसे वो पूछता है क्या कोई ऐसा कोई फार्म है इस शहर में. शी laughed and thumped her sticks on the ground and farms. There was no farmers here. We are rag pickers. जया क्या करती है, वो हंसती है और वो डंडे को ग्राउंड से नीचे वो थम करके बोलती है फार्मर्स. देयर इज नो फार्मर्स. यहाँ पे कोई फार्मर्स नहीं है. वी आर रैग पिकर. हम लोग क्या है, रैग पिकर. रैग पिकर्स. सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड. वो बोलती है देखो मेरे बैग्स को, इसमें हम क्या किए हैं, बहुत सारी चीज़ को कलेक्ट किए हैं. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू. वेलू पूछता है कलेक्टेड कहाँ से कलेक्ट किए हो. फ्रॉम रबिश बिन्स वेयर एल्स. जितना भी जो रबिश बिन्स है, कचरे वाले ढेर से मैंने ये सब उठाया. तुम देखे नहीं थे जब मैं उठा रही थी. यू कलेक्ट रबिश. वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग्स. तुम रबिश कलेक्ट करती हो. वेलू ने कभी ऐसा चीज़ नहीं सुना था कि कोई रबिश, कोई कचरे को भी उठाता है.
blockheads. It was not the rubbish, only paper, plastic, glass. Such things we sell it to the jam bazaar जग्गू. जया उसको बोलती है ए मूर्ख, ये कोई रबिश नहीं है, हम लोग पेपर, प्लास्टिक, ग्लासेस ये सब उठाते और हम लोग उसे जाम बाजार में जग्गू के यहाँ बेच देते. वेलू वॉज पजल्ड. वेलू अभी भी क्या था, कंफ्यूज था. ही हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश. वो बस यही सुना था कि सब लोग बस क्या करते हैं कि कचरे को बिकते हैं. बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाई रबिश. लेकिन लोग कचरे को क्यों खरीदना चाहेंगे. हु जैम्स बाजार जग्गू. जग्गू पूछता है कि जैम बाजार कौन. वाई ही बाइंग ऑल दिस. वो ये सब क्यों खरीदता है. यू थिंक यू बाई इट फॉर शो. तुम्हें क्या लगता है वो ये सब सजाने के लिए खरीदता है. ही सेल इट टू द फैक्ट्री. वो फैक्ट्री में बेचता है. कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू. जल्दी आओ, मेरे पास तुम्हारे जैसे टाइम को वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है. वेलू डिड नॉट मूव. वेलू वहाँ से हिला नहीं. ही डिडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन. वो वहाँ से दौड़ा नहीं और ना ही वो उस जगह पर से प्लेस पर से वो गार्बेज बिन को उठाने के लिए गया. जया पॉक्ड एट हिम एंड हर स्टिक. वो उसको तरफ देख करके स्टिक को पॉक्ट करके बोलती है लुक हेयर. सी सॉर्टेड. वो चिल्लाकर बोलती है इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग. अगर कोई मेरे से पहले चला जाता है ना तो वो हमें कुछ नहीं मिलेगा. डोंट जस्ट स्टैंड हेयर. यहाँ पर खड़ा मत रहो, कोई पोज मत दो. बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू. मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ. हु फिल्ड अप योर स्टॉमच टुडे. तुम्हारा आज पेट कौन भरा था. वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइंड. वेलू अपने हेड को स्क्रैच कर रहा है, अभी भी सोच रहा है. आई विल डू इट फॉर नाउ. ही थॉट. वो बोलता है कि अब से मैं तुम्हारे लिए करूँगा. ही थॉट अंटिल आई फाइंड द वेटर जॉब. जब तक मुझे कोई अच्छा सा जॉब नहीं मिल जाता तब तक मैं ये वाला काम तुम्हारे लिए करूँगा.